यीशु के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री अध्याय 2 वचन 6 और 7 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस कुलुसिया की कलीसिया को यह बता रहा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है वैसे उसमें चलते रहो। वो ये भी कहता है कि जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे तुम उसमें बढ़ते जाओ। और वो कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते, यानी कि मसीह यीशु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसा सिखाया गया है वैसे। आगे बताता है विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवादी बने रहो। बहुत ही अद्भुत ऐसी घटना प्रेरित पौलुस यहां पर कलीसिया को बता रहा है। ये जो घटना है या ये जो बताया गया सलाह दी गई है, एक आत्मिक सलाह, और जो सलाह दे रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो पवित्र आत्मा की जो प्रगटीकरण है उसकी चरम सीमा तक पहुंचा हुआ एक परमेश्वर का दास है। इतना ही नहीं, उसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के अनगिनत ऐसे भयानक ऐसे अद्भुत काम हुए हैं, ऐसा वो चेला है। और वो ये बात कलीसिया के लोगों को, यानी कि विश्वासियों को, यानी कि आपको और मुझे वो बता रहा है। वो कह रहा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। जब तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का नाम पता चला, उसके द्वारा परमेश्वर की जो योजना है वो तुम्हें पता चली, और जैसे ही तुम उस पर विश्वास किए, तो जैसे पहले का विश्वास था और जैसे तुम पहले विश्वासी थे, विश्वास की यात्रा में जितने तुम संवेदनशील थे, विश्वास की यात्रा में जितने तुम सेंसिटिव थे, वैसी ही रीति से तुम्हें अंत तक चलना है। ये बात इसीलिए ही लिखी गई है कि बहुतेरे विश्वासी लोग जैसे पहले हुआ करते थे वैसे आगे चलकर होते नहीं है। ध्यान देना, यह सच है लेकिन कड़वा है, यह सच है लेकिन पचने में थोड़ा कठिन है। ये बहुतेरे विश्वासियों के बारे में यह होता है कि जब ये पहली बार प्रभु में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को समझते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के कामों को देखते हैं, और वो एक आत्मिक नया जीवन पाते हैं, आत्मिक जीवन पाते हैं, और बहुत ही अच्छी रीति से वो अपनी दौड़ को पूरा करते हैं, बहुत ही अच्छी रीति से भी विश्वास की यात्रा को तय करते हैं। लेकिन होता यह है, हमारी विश्वास की यात्रा शुरू तो होती है और उसका अंत कब है? जब हम इस संसार को छोड़ देंगे, जब हमारा आत्मा इस शरीर को त्याग देगा और जब हमारा आत्मा उस परम प्रधान परमेश्वर के राज्य में जाएगा, यह अंतिम है। लेकिन जब विश्वास किया तब से लेकर जब तक हमारी आत्मा उस प्रभु के गोद में नहीं जाती, तब तक इस विश्वास की यात्रा को तय करना होता है। और ये विश्वास की यात्रा की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही धड़ाकेबाज होती है, हाँ, वो बहुत ही दमदार होती है। जैसे ही प्रभु में आते हैं, हम निराशा में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, हमको एक परमेश्वर का नाम पता चलता है, सुसमाचार पता चलता है, यीशु मसीह पता चलता है, और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो जो रखा है, उसके द्वारा उसी में जो जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, जब हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, हम उसको महसूस करते हैं, हम उसका अनुभव करते हैं, तो हम हमारे अंदर हम नया जीवन को पाते हैं। हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी है। हमें पता चलता है कि हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, उसको सलीब पर चढ़ाया है, उसको मृत्यु दिया है। वो जीवन का परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने मृत्यु को सहा है। हमको ये पता चलता है, हम विश्वास करते हैं। उसने जो बहाया हुआ लहू है उस पर विश्वास करते हैं, उसने जो कोड़े खाए हैं उस पर विश्वास करते हैं, उसने जो ताड़ना सही है उस पर विश्वास करते हैं। और बाइबल ये बताती है, जब हम विश्वास करते हैं तो हम नाश के लिए नहीं वरन अनंत जीवन के लिए परमेश्वर हमें उसके राज्य से पात्र ठहराता है। वो हमें पात्र ठहराता है। हम फिर एक बार परमेश्वर को अब्बा, पिताजी ऐसे करके पुकारते हैं।
अब विश्वास में हम नए नए सिरे से जन्म लेते हैं, आत्मा में जन्म लेते हैं और इस विश्वास की यात्रा को तय करते हैं। और जब ये विश्वास की यात्रा जब शुरू होती है, कुछ कदम हम चलते हैं, कुछ दौड़ को हम पूरा कर लेते हैं, कुछ पा लेते हैं, कुछ महसूस करते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये होता है कि हम अपडेट के चक्कर में, हम कुछ अलग के चक्कर में, हम जो बेसिक चीजें हैं उसको भूल जाते हैं। जैसे शुरुआत की यात्रा थी, शुरुआत की जो पहल थी, शुरुआत के कदम थे, शुरुआत की जो दौड़ थी, शुरुआत की जो चाल थी, वो धड़ाकेबाज थी, वो दमदार थी, वो सेंसिटिव थी। प्रार्थना में कब जाना है? ब्रदर आने से पहले जाना है। हाँ, ये अच्छा है। प्रार्थना के लिए बैठना है मतलब बैठना है। हाँ, ये मेरे से हो ना जाए, इसके लिए पूरा ध्यान देना है मतलब देना है। बहुत ही दमदार ऐसी शुरुआत थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता यह है कि बहुत तेरे विश्वासियों के बारे में यह होता है कि आधे रास्ते तक या कुछ साल, कुछ समय, कुछ महीने बीतने के बाद उनका जो चाल चलन होता है वो डगमगा जाता है। वो कुछ अलग के चक्कर में बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए लिखा है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे शुरुआत के दिनों में मैंने यीशु मसीह को प्रभु करके जाना है, प्रभु मसीहा करके जाना है, उद्धारकर्ता करके जाना है, तो हमको उसी रीति से चाल चलनी है। हमको आखिरी छोर तक जो चलना है उसी रीति से चलना है। लेकिन बहुत बार विश्वासियों के बारे में ये गड़बड़ हो जाती है, वो ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। हाँ, परमेश्वर को अपने घर का समझ लेते हैं। घर का समझना है लेकिन घर का प्रमुख समझना है। हाँ, अपने से नीचे नहीं समझना है, अपने से ऊपर समझना है। ये ध्यान देना, जब हम अपने से ऊपर परमेश्वर को रखते हैं, घर का प्रमुख बनाकर रखते हैं, तो ध्यान देना जिसके घर का परमेश्वर प्रमुख है उसको किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। परमेश्वर खुद अपने भंडार से उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। उसकी हर एक घटी पूरी की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर खुद आपके घराने का प्रमुख बन बैठा है। और जो जिसके घराने का परमेश्वर प्रमुख बन बैठा है उसको किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। जो घर का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द फैमिली, वो जरूरतों को पूरा करता है, वो सुरक्षा को प्रदान करता है, उसका वो जिम्मा होता है। घर का सदस्य होना यानी कि वो प्यार को दिखाता है, लेकिन घर का प्रमुख होना ये सुरक्षा को दिखाता है, ये जिम्मेदारी को दिखाता है। और बहुत सारे लोग कभी कभी फैमिलियर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग कभी कभी अपडेट के चक्कर में, कुछ अलग के चक्कर में, जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होता है, जो मूलभूत बातें होती हैं, उनको भूल जाते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उनको भूल जाते हैं, वो अलग के चक्कर में। हमने ये मालूम है हमको स्तुति आराधना में क्या होता है, गाना होता है, मालूम है हमको। स्तुति आराधना में क्या होता है, धन्यवाद देना हो, वो मालूम है हमको। क्यों मालूम है? हम 2 साल से आते हैं, अच्छी बात है। ये बात जाकर इसका जो महत्व होता है वो जीवन में कम होने लगता है, और जिधर महत्व कम हो गया उधर वो चीज काम नहीं करेगी। आत्मिक संसार का यही एक अलग पहलू है कि जिन आत्मिक चीजों में जिसका महत्व कम हो जाता है वो हमारे जीवन में कभी काम नहीं करती। यदि आप स्तुति आराधना को हल्के में ले रहे हैं, वो हल्की ही रहेगी, आपके जीवन में काम नहीं करेगी। वो अपने आप में है सामर्थ्यशाली, वे अपने आप में है सामर्थ्य से भरी हुई, लेकिन आपने उसको हल्के में ले रखा है। आपकी वो सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है। बहुत सारे लोग जब नए आते हैं स्तुति आराधना में, पहले स्तुति आराधना लेनी चाहिए ऐसे लगता है। कभी कभी बाद साल 2 साल बीतने के बाद उनको लगता है स्तुति आराधना में नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, ब्रदर का प्रवचन सुनेंगे। प्रवचन सुनना मतलब बहुत बड़ा बात हो गया। हाँ, प्रवचन सुनना मतलब बहुत बड़ा बात हो गया, वो महत्वपूर्ण है। अरे ऐसे कितने सारे प्रवचन सुने होंगे, मेरा आधा जिंदगी निकल गया। आपने कितने सारे प्रवचन सुने होंगे। प्रवचन ये सच बात बता रहा हूं, इसलिए पौलुस बता रहा है, वो कह रहा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो। अपडेट के चक्कर में, अपने आप को बढ़ोतरी के चक्कर में, उन्नति के चक्कर में बेसिक प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण वो कुरिन्थियों की कलीसिया है। कुरिन्थियों की कलीसिया, उसको 2 पत्री लिखी है बाइबल में। और ये जो कलीसिया है और ये जो कलीसिया के लोग हैं वो आत्मिक वरदानों से भरे हुए थे। ये साधारण कलीसिया नहीं थी, ये आत्मिक वरदानों से अमीर थी, आत्मिक वरदानों से भरी हुई थी। हर एक के पास कुछ ना कुछ दान हुआ करते थे, हर एक के पास कुछ ना कुछ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जो गुण है या स्वभाव है वो हुआ करते थे। दानों के अभिषेक के ऐसे हुआ करते थे। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि उनमें झगड़े भी हुआ करते थे। वो झगड़ते भी थे। तुमने किसके द्वारा सुसमाचार सुना? वो कहते हम अपुल्लोस के द्वारा सुना, हम अपुल्लोस का आदमी है,
वो कहता है नहीं, हमने पौलुस के द्वारा सुना, हम पौलुस का आदमी है। परमेश्वर रहेगा बाजू में, कौन अपुल्लोस का है, कौन पौलुस का है, कौन पतरस का है, कौन यूहन्ना का है, इनमें झगड़े चल बैठे हैं। ये पौलुस देखता है, अरे तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम आत्मिक उन्नति की अभिलाषा तो रखते हो, ये अच्छी बात है। आप पवित्र आत्मा के दान आपको चाहिए, इसके लिए आप लगे बैठे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको तुम भूल गए। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? परमेश्वर कहता है प्रेम से रहो, ये प्रेम है। वो कहता है मैं अपुल्लोस का, तुम पौलुस का, मैं पतरस का, तुम यूहन्ना का। ये झगड़ा चालू है, किसके पास बड़ा दान है, कौन बड़ा आदमी है, ये झगड़ा चालू है। हाँ, अपने जो झगड़े हैं, आपसी झगड़े, वो अन्य जातियों के पास, अन्य लोगों के पास लेकर जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और हम उस न्यायी परमेश्वर की आराधना करते हैं, और हमारे जीवन का न्याय करने के लिए हम किसी दूसरे अन्य जाति इंसान के ऊपर भरोसा रखा बैठे हैं, ये दशा है। तो उन्नति के चक्कर में बेसिक प्रिंसिपल नहीं भूलना है। जब हम सेंसिटिव होते हैं शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के कुछ महीनों में, शुरुआत की यात्रा में, वैसे ही हमें अंत तक रहना चाहिए। हम कितने सेंसिटिविटी से, अरे आज प्रार्थना नहीं हो गई, करना ही चाहिए, नहीं तो प्रभु क्या सोचेगा, प्रभु क्या बोलेगा। हम बैठते ही थे, नींद आई फिर भी बैठते थे। हाँ, आज नहीं हुआ तो कल बैठते थे, लेकिन बैठते थे। गलती हो गई, मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल गया, हमारा दिल को लगता था। किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हमारे दिल को कुछ लगता था। किसी को हमने मदद नहीं की, हमारे दिल को लगता था। लेकिन आज कितने साल बीत गए हैं, मदद नहीं किया, क्या है, प्रभु का आदमी है, प्रभु मेरे को देखता है, प्रभु से मेरे साथ उठना बैठना है। वो तो शास्त्री फरीसी के समान हो गया। शास्त्री फरीसी लोग परमेश्वर के राज्य में अपने आप को अपडेट करना चाहते थे, इसलिए वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताते थे दान देना है, दशमांश देना है, हाँ परमेश्वर के भवन में दान देना है, ये सच बात है। लेकिन वो दोष लगाना भी नहीं छोड़ते थे। वो एक तरफ से वो लोगों को इंकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य से पाना है तो दो तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर के राज्य में बो तो तुम्हारे लिए परमेश्वर के राज्य से आएगा, तुम कटनी को काटोगे। लेकिन ये करते वक्त वो दोष लगाना नहीं छोड़ते थे। ये करते वक्त उनकी, परमेश्वर बहुत ही सरल है। ये कभी कभी ऐसे होता है विश्वास की यात्रा में, बहुत दिन बीत जाते हैं, बहुत कुछ सुन लेते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, इसके बाद में आगे जाकर उसका महत्व कम हो जाता है। ध्यान रखना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जिस आत्मिक जीवन की बातें जो आपसे ताल्लुक रखती है या आपने उसको महसूस किया था, इसका महत्व अगर कम हो गया, उसका आदर कम हो गया, उसका भय कम हो गया, तो ध्यान देना वो काम नहीं करेगी। आप कितना भी बाद में चिल्लाओ, स्तुति आराधना करनी चाहिए, ब्रदर बोला है हालेलुया होसाना, वो नहीं होएगा, वो अंदर से होना चाहिए, वो अंदर से होना चाहिए, वो होगा तो ही होगा। बाइबल बताती है जो मूसा था, मूसा वो परमेश्वर ने उससे आमने सामने बात की, कितना बड़ा। बाइबल ये भी बताती है परमेश्वर का मित्र कहा गया उसे। परमेश्वर ने अग्नि, वो जो पेड़ था, उस अग्नि में से मूसा से बातचीत की, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया। परमेश्वर ने, वो बहुत ही अनुभवी अगुआ था, बहुत ही अनुभवी एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत से चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिखाए। परमेश्वर ने मूसा के साथ कितनी सारी बातचीत की। लेकिन होता यह है, एक बार जो जंगल में थे तो वहां पर पानी नहीं था, तो बहुत से लोग चिल्ला उठे, पानी नहीं है, हमको क्या मरने के लिए लेके आया, ऐसा है ना वैसा है ना, ये है ना वो है। तो परमेश्वर से वो प्रार्थना, परमेश्वर कहता है जा उस पत्थर को आज्ञा दे तो मैं पानी भेज दूंगा। क्या कहा है? पत्थर को बोला। बहुत ही सरल बात परमेश्वर ने बताई कि पत्थर के पास जा और आज्ञा दे, मैं पानी देने का काम मेरा है। सरल बात। ये कभी कभी ऐसे होता है कि जो सरल बात या सीधी बात जो होती है परमेश्वर की, या बेसिक बात होती है, वे लोग भूल जाते हैं। हाँ, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि पत्थर को जाकर आज्ञा दे, मैं पानी भेजूंगा। यह अपने स्वभाव में था। हाँ, ये गुस्से में भरा पड़ा था, क्योंकि लोग उसको चिल्ला रहे थे, लोग उस पर कुड़कुड़ा रहे थे। और परमेश्वर बोल रहा है इतनी भरी गर्मी में, गर्मी आज तो बढ़ गई है, हाँ आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो वहां उधर तो पूरा रेगिस्तान भरा था, हाँ प्यास से वो तड़प रहे थे। और उससे कहा गया है, परमेश्वर ने कहा है कि पत्थर को आज्ञा दे। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, भरे रेगिस्तान में पत्थर को आज्ञा देना, ये क्या सेंस है? क्या ये आपको और मेरे लिए सेंस नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए है, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों को भी जिलाता है, पत्थर से भी पानी निकाल सकता है, ये उसकी ताकत है। परमेश्वर ने कहा जाकर उसको आज्ञा दे। वो समझ नहीं पाया, वो अपने स्वभाव में था, वो इंसान था, वो गया उधर। हाँ, मराठीमध्ये चांगला शब्द आहे, तावाने गेला आणि आज्ञा देण्याऐवजी
शब्द बोलण्याऐवजी, परमेश्वराची सरळ आज्ञा मानण्याऐवजी त्यांनी काठी मारली त्याच्यावरती. 2 बार उस पर लकड़ी, उस पत्थर पे लकड़ी मारी, फिर भी परमेश्वर देखो दयावान है. परमेश्वर दयावान है. 2 बार लकड़ी मारी, फिर भी परमेश्वर ने पानी भेजा. परमेश्वर ने उसको नीचा नहीं किया, परमेश्वर ने पानी भेजा, लोग पीकर तृप्त हुए. लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने जो उसको कनान देश में जाने की आज्ञा दी थी, अपने लोगों को लेकर जाने की, वो उससे नहीं हुआ. परमेश्वर ने वो काम उससे छीन लिया. से होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि शुरुआत के दिनों में हम बहुत अच्छी रीति से मानते हैं, शुरुआत के दिनों में एक अच्छी दौड़ को दौड़ते हैं, लेकिन रोजमर्रा से उसकी आपसी ताल्लुक होता है, उससे आपसी बातचीत होती है, फैमिलियर कुछ बन जाता है, और बाद में जाकर आगे आगे जाकर वो सुनते नहीं है. राजा शाऊल का भी ऐसा ही हुआ. परमेश्वर ने राजा शाऊल को बताया था कि अमालेकी लोगों के पास जा और सबको मार दे, किसी को नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना, कोई भी दिखे, पशु प्राणी इंसान कोई भी दिखे, क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों को तकलीफ दी है, वो मेरे लोगों के मतलब मेरे विरोध में गए हैं, कोई भी नहीं बचना चाहिए. मैंने तुझे इसलिए नियुक्त किया है, जाकर कुछ नहीं छोड़ना. ये गया और मार दिया सबको. लेकिन उसने अपने दिमाग को लगाया, उसको लगा कि इतना सारा वैभव है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी सारी संपत्ति है, सब कुछ मार दिया, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा. सब कुछ मार दिया तो सब कुछ बेकार चला जाएगा. इससे अच्छा ये करेंगे, जो अच्छा दिख रहा है, धष्ट पुष्ट दिख रहा है, ब्रांडेड दिख रहा है, उसको रखेंगे, बाकी को उड़ा देंगे, बाकी का सत्यानाश कर देंगे. ये इसने अपना दिमाग लगाया. क्यों? क्योंकि परमेश्वर रोज बातचीत करता है. जब परमेश्वर से बातचीत करना, ये परमेश्वर की उपस्थिति भय को लाती है. ये पवित्र भय होता है. परमेश्वर की उपस्थिति आनंद लाती है, परमेश्वर की उपस्थिति छुटकारा लाती है. यदि आप उसकी उपस्थिति को महत्व देंगे, यदि आप उसकी उपस्थिति को इतना संवेदनशीलता से देखेंगे, तो ही वो काम करेगी. राजा शाऊल को लगा इसमें क्या है, किसी ने पूछ दिया तो बोल देंगे कि परमेश्वर के लिए रखा है मैंने. लेकिन परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा था. परमेश्वर की आज्ञा तो बहुत ही सरल थी कि सब कुछ नाश कर देना, क्योंकि वो मेरे लोगों के विरोध में, यानी कि वे मेरे विरोध में गए हैं. लेकिन उसने ब्रांडेड अच्छी चीजें, अच्छी बातें उसने अपने लिए रखी. ऐसे होता है. शुरुआत में सब सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे विश्वासियों के बारे में, बहुत ही विश्वासियों के तरफ से ये गड़बड़ होती है कि आगे जाकर वो संवेदनशीलता खत्म होती है. रोज वो उज्जा का मैंने उदाहरण बताया था सोमवार को. ये उज्जा के घराने में परमेश्वर के पवित्र कोष 20 साल तक रहा. 20 साल उसके सामने था. वो 20 साल उसके आस पड़ोस से वो गुजर रहा था. इसलिए जब वह कोष दावीद के कहने से जब वहां से निकाला गया और बैलगाड़ी पर रखा गया, तो बैलगाड़ी जब पहाड़ पर चढ़ी, बैलगाड़ी हिल गई और परमेश्वर का पवित्र कोष नीचे ही गिरने वाला था. तो जिस पवित्र कोष को लेवी के बगैर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उस कोष को इस उज्जा ने हाथ लगाया. भय खत्म हो गया था. लेवी के अलावा कोई भी हाथ नहीं लगा सकता. इस बात को भूल गया, क्योंकि उसको 20 साल से देख रहा है. पवित्र कोष है, ये हमारे घर में है, हम इसकी सेवा करते हैं, ये हमारा है. ये इंसान का दिमाग तो दिमाग है, लेकिन दिमाग होना अच्छी बात है, लेकिन वो ज्यादा होना बहुत ही बेकार बात है. हाँ, जितना परमेश्वर ने आंख के दिया है, हम परमेश्वर, बुद्धि परमेश्वर की ओर से है, ज्ञान परमेश्वर की ओर से है. लेकिन वही ज्ञान जब हम परमेश्वर के सामने बयां करते जाएंगे, काम नहीं करेगा. वही बुद्धि को हम परमेश्वर के सामने बयां करते जाएंगे, काम नहीं करेगा. इसलिए बाइबल में बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जो मैं हर बार बताता हूं, कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तालाब में जाओ और कांटा डालो, पहले मछली लगेगी, उसका पेट खोलो, मुंह खोलो, पेट में उसके 2 रुपए मिलेंगे, एक तुम्हारे नाम का और मेरे नाम का दे देना. तो वहां पे पतरस था, जिसकी जिंदगी गई मछुआरी करने में, जिसकी पूरी जिंदगी गई. उसने अपने ज्ञान की फिलोसफी परमेश्वर के सामने नहीं रखी कि प्रभु तू क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है. एक मछली के पेट में 2 रुपया और वह जीवित रहेगी. एक मछली के पेट में 2 रुपया आज तक मुझे नहीं मिला है. कुछ नहीं बोला. परमेश्वर ने बोला है ना, कांटा डालो तो कांटा डालो. परमेश्वर सीधी बात करता है, परमेश्वर सहज बात करता है. लेकिन हमको समय परमेश्वर के राज्य में बीतता है, हम कुछ समय कुछ काल परमेश्वर के राज्य में दौड़ते हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि बहुत कुछ हो गया. ऐसे कितने सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको, जो नए नियम की पहली 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, उतना ही पढ़ते हैं और उनको ऐसे लगता है कि हम पास्टर हैं, हमको बहुत कुछ मालूम हो गया. नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है. हाँ, उसके आगे भी बहुत कुछ है. जो बाइबल पहली बताती है कि परमेश्वर प्यार का सागर है, वो बाद में ये भी बताती है कि परमेश्वर भस्म करने वाली अग्नि है. ये भी बताती है. जो बाइबल पहले ये बताती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो बाद में ये भी बताती है दो तो तुम्हें दिया जाएगा. लोग सुनते नहीं, पहला वाला अच्छा लगता है, मांगो तो दिया जाएगा, मतलब अपने से कुछ नहीं देना है.
मांगना है खाली। लेकिन आगे जाकर जब हम छोटी कक्षा में होते हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, तो या पहली दूसरी में होते हैं, जब में था तो ऐसे ही सिखाया करते थे, अला काना आ ई, ऐसे 10वीं में नहीं सिखाते, उसमें अलग रहता है। हाँ, बला काना बाबा ऐसे सिखाते हैं। इसलिए ये पहला ये है, पहले ही लिखा जाता कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, आधे लोग उधर ही छोड़ देते थे। इसका मतलब कुछ देना है, हमसे मांगते हैं, जाते हैं, लेकिन मांगो तो दिया जाएगा, तसल्ली लगती है, इधर मांगना है, देना नहीं है कुछ। लेकिन जो लोग मांगते हैं परमेश्वर देता भी है, और जब देता है और जब उसके प्यार को देने के पीछे के प्यार को महसूस करते हैं, और जब परमेश्वर बोलता है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, तो लोग अपना दिल खोलकर पूरे विश्वास के साथ देते हैं, और परमेश्वर भी अपना भंडार खोलकर देता है। ये सब कुछ परमेश्वर के राज्य की बहुत ही अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर का राज्य बहुत ही सहज है, लेकिन उतना ही संवेदनशील है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर जितना मैं आपको जीवित दिख रहा हूं, मैं हिल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, पसीना आ रहा है, ये जितना जीवित है उससे कई गुना ज्यादा आत्मिक जगत जीवित है, कई गुना ज्यादा। जितना आपके आस पड़ोस में दिखने वाले लोग आपको जीवित दिख रहे हैं, आप जहां पर रहते हैं वहां के लोग आपको जीवित दिख रहे हैं, ये है जिंदा है। क्यों जिंदा है? ये सांस ले रहा है। क्यों जिंदा है? ये खाना खा रहा है। क्यों जिंदा है? ये पानी पी रहा है। आपको 100% मालूम है ये जिंदा है। इससे कई गुना ज्यादा आत्मिक जगत जिंदा है। जब जो इंसान विश्वास की यात्रा में होते हुए आत्मिक जगत को बहुत ही संवेदनशील रीति से देखता है, वचनों के माध्यम से, वचनों की रीति से देखता है, उसके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। ध्यान देना, नुकसान भी हुआ तो वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके नुकसान को आपके फायदे में बदलने की ताकत रखता है। लेकिन हमको यह करना है, हमको संवेदनशीलता से, जैसे तुमने उसको स्वीकार किया था वैसे ही उसमें चलना है। उसी में जड़ पकड़ते हुए हमको अपने आप में बढ़ते रहना है, और जैसा सिखाया गया है वैसे। नहीं तो बहुत से लोग कुछ बड़ा बड़ा करने के चक्कर में, उन्नति के चक्कर में, अपने आप के अपडेट के चक्कर में जो बेसिक चीज है उसको भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में बताया। ये आत्मिक उन्नति में अमीर थी, लेकिन भाईचारे में जीरो थी। भाईचारे में जीरो थी, दया के सिलसिले में जीरो थी। ये ऐसी गड़बड़ उसमें होती थी, इसलिए प्रेरित पौलुस ने उनके कान खोल दिए। इसलिए बाइबल में 2 पत्री लिखी गई है जो बड़ी पत्रियां हैं, इसलिए उनको लिखी गई है। बहुत ही विस्तार से प्रेरित पौलुस बताता है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल को भूलना नहीं। आप आपको लगता है रोज अलग प्रवचन सुनेंगे, कुछ अलग कुछ सुनेंगे, कुछ हटके कुछ सुनेंगे तो हटके कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हटके सुनने से अच्छा यह है कि जो पहले से तुमको सिखाया गया है, क्या तुम उसको मान रहे हो? क्या आपने उस पर मनन चिंतन किया है? क्या आप उस पर चल रहे हैं? यदि चल रहे हैं तो आज जाकर जो आप सुन रहे हैं उसका फायदा होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है की ते मराठीमध्ये सुंदर शब्द आहे, हा पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट, मागे काय वाचलं तरी राहिलं बाजूला। आता मी हे शिकलोय, बरोबर आहे, अरे पण मागचे पण प्रश्न येणार। 10वीची बोर्डाची परीक्षा दिली आहे तुम्ही तर लक्षात घ्या, जे शेवटच्या धड्याचा प्रश्न येतो, पहिल्या धड्याचा पण प्रश्न येतो। बऱ्याच लोकांना असं वाटतं 6 माहीची परीक्षा झाली की 6 माहीमध्ये 10 पैकी 5 धडे आले की याचा अर्थ पुढचे 5 वार्षिक परीक्षेला पुढचे 5 येतील, असं होत नाही। पुढचे पण 5 येतात आणि मागच्या धड्यातल्या 5 पण मध्ये पण ते येतात। म्हणून ध्यानात घ्या, देवाच्या राज्यामध्ये, परमेश्वर के राज्य में रहते समय हमको बेसिक प्रिंसिपल को नहीं भूलना है। हम बड़े बड़े काम को करते हैं, हो सकता है आत्मिक जीवन में, मैंने इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में बताया, ये कोई मामूली कलीसिया नहीं थी। इस कलीसिया के लोग मामूली नहीं थे, वे आत्मिक वरदानों में बड़े थे, अमीर। फिर भी भाईचारे की कमी थी, फिर भी प्यार की कमी थी। इनके एकमेकांवरती यांचे खटले चालायचे, यांचे कोर्टामध्ये केस चालायची अन्य लोकांकडे, ये अवस्था होती। ऐसे हमको नहीं होना है। उनके लिए तो पौलुस था, उन्होंने बता दिया। आज मैं आपके लिए हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक बातों को नहीं भूलना। आपको ऐसे लगेगा कि मैं तो सालों साल आता हूं तो स्तुति आराधना क्या सुनने का, मैं तो सालों साल आता हूं, ये प्रवचन तो मुझे मालूम है, मैं सालों साल आता हूं, ये वचन तो मुझे कंठस्थ है, इस वचन को मैंने कितनी बार सुना है, कितनी बार सुना होगा भी। लेकिन ध्यान देना, परमेश्वर का जो वचन होता है वे अपने आप में आत्मिक रीति से अपडेट होता रहता है। वो रोज आपसे रोज कोई ना कोई नई अलग बात करेगा आपकी उन्नति के लिए, लेकिन वो अलग बात आपके जीवन में तब भी काम करेगी जब आपको पहले जो सिखाया गया है आप उस पर मनन चिंतन करेंगे, आप उस पर काम करेंगे। यदि आप काम नहीं करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल को भूल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बिना फाउंडेशन की 60 मंजिला इमारत खड़ी कर देंगे, दिखने में खड़ी दिखेगी लेकिन टिकेगी नहीं। ध्यान देना, जिसका फाउंडेशन ऐसे ही बनाया गया है, ऊपरी तौर का बनाया गया है, हल्के दर्जे का बनाया गया है, एक समय के लिए 60 माले की बिल्डिंग भी खड़ी होगी।
ध्यान देना। लेकिन एक धक्का आएगा ना, भूकंप, हाँ एक भूकंप आ जाएगा, 60 मंजिले में ऐसे ढेर बन जाएगा, ढेर। ऐसे ही आत्मिक जीवन का है। यदि आपके बेसिक प्रिंसिपल क्लियर नहीं है, आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, जो आत्मिक बातों की शुरुआत की जो मूलभूत बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो यदि मजबूत नहीं है, लेकिन आप कुछ अलग करने के चक्कर में, अलग सेवा के चक्कर में, अलग बढ़ने के चक्कर में, अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में, हो सकता है 60 मंजिला खड़ी हो जाए, लेकिन एक धक्का लग जाएगा, शायद एक झोंका आ जाएगा, सब धाराशायी हो जाएगा। ऐसे हमको नहीं होना है। हम आहिस्ता बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। हम बेसिक चीजों में बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि हमको खड़ा होकर नीचे गिरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको गिरने के लिए नहीं, बल्कि हम पहले से ही गिरे थे। परमेश्वर ने अपनी दया के कारण अपने हाथों से हमको उठाकर ऊपर उठा रखा है। यदि उसने हमें ऊपर उठाकर रखा है, तो हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में, अलगाव के चक्कर में, अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में, मैं तो पुराना आदमी हूं, हाँ मैं तो कितने सालों से आता हूं, ऐसे चक्कर में बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान न देते हुए आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, काम नहीं होगा। इसलिए प्रेरित पौलुस यहां पर बता रहा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे तुमने स्वीकारा था, जैसे तुम संवेदनशील थे, जैसे तुम उसको मानते थे, उसको आदर देते थे, खाना खाते थे तो भी पहले आदर देते थे, चाय पीते थे तो भी उसको याद करते थे, ठोकर लगती थी तो भी उसको याद करते थे, और जीवन में इतना बड़ा संकट आ गया, फिर भी प्रार्थना का पता नहीं है। हाँ, फिर भी प्रार्थना का पता नहीं है। क्या करेंगे ब्रदर, है ना, क्या करेंगे, सोमवार बुधवार है ना, अरे है वो है, लेकिन वो स्टेपनी का काम करेगा। आपको कितना साल हो गया है, आप 10 साल तक यहां पर हैं, 5 साल से यहां पर हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और ध्यान देना, बड़ी बड़ी बातें करने जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े कुछ सेवाएं करने जाएंगे, बड़े बड़े कुछ कामों को करने जाएंगे, उससे अच्छा यह है कि अपने प्रिंसिपल को मजबूत बनाओ, जो बेसिक चीजें हैं उनको मजबूत बनाओ। एक बार वो मजबूत बन गया तो ध्यान देना, आपकी एक हलचल, एक सेवा, एक पसीना जो परमेश्वर के लिए आपने बहाया है, परमेश्वर के कामों के लिए, वो परमेश्वर के राज्य में आपकी बिल्डिंग को खड़ा कर देगा। ध्यान देना, यहां पे की हुई हर एक मेहनत स्वर्ग के राज्य में आपके लिए एक बंगला तैयार करके देगी, और वो परमेश्वर हमें उस दिन हमको बुलाएगा। तो हमें इस बात के बारे में पूरा ध्यान देना है कि हमको बेसिक चीजों को नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आगे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, फैमिलियर बन जाते हैं, आदर भय सब खत्म हो जाता है, काम नहीं होता। इसलिए कितने सारे लोगों को आप देखेंगे सालों साल मसीह में है, लेकिन गवाही जो की त्यों है। सालों साल मसीह में है, लेकिन आशीषों का स्तर जो का त्यों है। सालों साल मसीह में है, फिर भी रोज कोई नया अनुभव नहीं होता। लेकिन बाइबल ये बताती है, परमेश्वर अनुभवों का परमेश्वर है। उसके पास आपके लिए हर रोज, हर समय, हर क्षण के लिए एक नया अनुभव है, लेकिन हम महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने आप की बेसिक प्रिंसिपल को देखा नहीं है। हम आगे तो बढ़ते गए हैं, दिखने में क्या है, मेरे साथ पढ़ने वाला, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला मेरा खुद का दोस्त जब मराठी पढ़ रहा था तो ऐसे ही पढ़ रहा था, ई स ल वेलांडी ई ये अ प ऐसे पढ़ रहा था। है कितवीं में, 8वीं में। आज भी ऐसी अवस्था है कि 9वीं की कक्षा में पढ़ने वाले लोगों को आज भी किताब की जो मराठी में बोलते हैं जोड़ाक्षर, वो पढ़ने को नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ध्यान नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि 8वीं तक पास करते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जाम दो नहीं तो नहीं दो, खाली प्रेजेंट की दे, पास हो गया, हाँ पप्पू पास हो गया, बस इसके आगे कुछ नहीं है। समझता कब है, समझता कब, माता पिता को भी लगता है मेरा लड़का पास हो गया, अरे ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन असल सब कब समझ में आएगा, जब 9वीं का एग्जाम देगा। असल में सब कब समझ में आएगा, जब 10वीं का एग्जाम देगा। क्यों? क्योंकि पहले से कुछ नहीं किया था। ऐसे मसीह में है, सालों साल मसीह में है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जीरो है। ध्यान देना, हमको ऐसे नहीं होना है। परमेश्वर ने आपको चुना है। आप यदि उसके भवन में आके बैठे हैं, आप उसका सुन रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना है। आप खुद से नहीं आए हैं, आपको लाया गया है। परमेश्वर चाहता है कि तुम सुनो, परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे साथ समय बिताओ, परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो देना चाहता हूं उसको तुम देखो अपनी आत्मिक आंखों से। जब देखोगे, प्रयास करोगे, तो मैं तुम्हारा स्वर का परमेश्वर आकाश भंडार खोलकर तुम्हें वो बातें दे दूंगा। बहुत ही सरल है। परमेश्वर बहुत ही हमसे बहुत ही अच्छा नाता स्थापित करना चाहता है, बहुत ही मजबूत नाता स्थापित करना चाहता है, लेकिन हम फॅमिलीयर के चक्कर में सब कुछ गवा बैठते हैं। आता आमचाच आहे, आपल्याला महत्व कमी होते, उज्जासारखं नाही व्हायचं आपल्याला।
उज्ज्याला 20 वर्ष त्याच्या घराण्यामध्ये तो कोश होता, त्याच्यासारखं होऊ नका. माहिती आहे मला हा देवाचा कोश आहे, माहिती आहे मला हे सोन्याचं दिसतंय, माहिती आहे मला हे असं दिसतंय, माहिती आहे मला ते तसं दिसतंय. माहिती किती असू दे, परमेश्वराच्या समोर झाडू नका. तो सर्वशक्तिमान है. तो मैं जब एक जगह पे काम के लिए था न्यूट्रिशन सेंटर में, तब वहाँ पे एक संसार का आदमी, एक तब मैं प्रभु का काम नहीं करता था, थोड़ा बहुत करता था. तो एक संसार का आदमी मुझे सिखाता है, कोई भी बात पहले से ही पता हो और कोई नए सिरे से आपको सिखा रहा हो तो उसके मुंह पर नहीं बोलना कि मुझे मालूम है, सीख लेना. क्योंकि चुप रहेंगे तो उसका आदर भी रहेगा और तुम्हारा रिवीजन भी होता जाएगा. एक संसार का आदमी ये बताता है, ये संसार के लोग बता रहे हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं. ये तो प्रभु का आत्मा हमको सिखाता है कि हम परमेश्वर के सामने नम्रता से बने रहे. जितना नम्रता से रहेंगे परमेश्वर आपको उतना ऊंचा उठाएगा. जो नम्र होते हैं, जो दीन होते हैं, परमेश्वर का उनसे ज्यादा नाता होता है. उनकी प्रार्थना परमेश्वर पहले सुनता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मन के शुद्ध वो परमेश्वर को देखेंगे. यदि कितना अच्छा वचन है, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, कामों को देखेगी, हलचल को देखेगी. और यीशु कहता है यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम खुद परमेश्वर को देखेंगे. परमेश्वर को देखना और परमेश्वर के कामों को देखना, ये इसमें दो भाग है. देखना कितनी बड़ी बात बोल दी प्रभु यीशु मसीह ने. इसलिए हमको बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पवित्र आत्मा के 9 फल. बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अपने आप को नम्र रखना, पापों से दूर रखना, पश्चाताप करना, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे जीवन जीना, परमेश्वर को भाना चाहिए. तुमको कितना लोग अच्छा बोल रहे हैं, तुम्हारे विषय में कितना अच्छा बोल रहे हैं, ये सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण नहीं है. ये तो शास्त्री फरीसियों के भी बोलते थे, क्या क्या प्रार्थना करता है. लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह बोलता है तुम कैसे ढोंग से प्रार्थना कर रहे हो, तुम लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हो ताकि लोग देखें और तुम्हें समझे कि ये आत्मिक इंसान है. लेकिन बाइबल में लिखा गया है, यीशु मसीह ने ये कहा था कि जब उस मंदिर में 2 जन प्रार्थना करने के लिए गए थे तो फरीसी इंसान वहां पे था, लंबा चौड़ा प्रार्थना कर दिया, हे प्रभु मैं पापी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं लुटमारी करने वाला नहीं हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, हर एक कमाई का दशांश तुझे देता हूं. लंबा चौड़ा भाषण कर दिया. उसके पीछे एक आदमी था जिसको अपने पापों के विषय में महसूस हुआ कि मैं कुछ गलत जी रहा हूं. अपने मुंह को नीचे किया और भारी दिल से सीने को पीटने लगा और कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर. यीशु कहता है उसकी प्रार्थना सुनी गई और वो धर्मी ठहर कर अपने घर को लौट गया. बेसिक प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है. यीशु मसीह तो स्वर्ग से उतरा था, उसको क्या प्रार्थना करने की जरूरत है, लेकिन की, क्योंकि वो बताना चाहता है प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के सम्मुख रखती है. इसलिए वो प्रार्थना का महत्व बना रहे, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था. वो परमेश्वर की बातों को जानता था. इसलिए बेसिक प्रिंसिपल हमारे जीवन में अधिकाई से मजबूत होते रहे, हमारा जीवन उस पर खड़ा होता रहे और परमेश्वर की आशीष के लिए हमारा जीवन, हमारा घराना तत्पर है. इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. और अभी प्रार्थना करने का समय है. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा. हाँ, उसका वचन यही सत्य है. वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है. इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे. आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए. आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए. आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए. आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए. आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए. आमीन.